नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है मित्रों। आज आपको बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं। एक पपीहा और उसकी पत्नी की। सावन का महीना था। पपीहा पक्षी और उसकी पत्नी जंगल में बैठे थे। सुंदर हवा चल रही थी, धूप नहीं थी, हवा का आनंद ले रहे थे। उसी समय हल्की हल्की बारिश होने लगी। पपीहा पक्षी ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, चलो चलते हैं, कहीं घोंसला खोज करके उसमें रहेंगे बरसात में, जिससे मेरे पंख नहीं भीगे। उसकी पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, अरे बरसात का सीजन है, यही जल का आनंद लेते हैं। पत्नी के कहने से वो पपीहा पक्षी वहीं बरसात में भीगता रहा। दोनों भीगते रहे और इतनी बारिश हुई कि वो बिल्कुल ठंड से कांपने लगे। इस हालत में भी नहीं रह गए कि उड़ के कहीं छिप जाएं। जब प्राण निकलने लगे दोनों के, मृत्यु तुल्य कष्ट होने लगा, तो पपीहा पक्षी की पत्नी बोली, प्राणनाथ, ये सब हमारे कर्मों का फल है, हमारे कर्मों की सजा है। क्या कर्मों का फल ऐसा ही मिलता है? आपकी बात मैंने मान ली होती तो आज मेरे को इतना कष्ट नहीं होता। पपीहा बोला कि कर्मों का फल क्या मिलता है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि कर्म का फल तो मिलता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, उनका फल निश्चय ही मिलेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल फल तो मिलेगा। पपीहा बोला, मैं तुम्हें एक आज कथा सुना रहा हूं, एक कहानी सुना रहा हूं, कर्म का फल कैसे मिलता है। पपीहा पक्षी कहने लगा कि एक किसान परिवार था, एक किसान रहता था, सुंदर परिवार था। उसके एक छोटा सा बच्चा था। अच्छे तरीके से अपनी गुजर कर रहे थे। उसी समय बच्चा जब 10 साल का हुआ तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। थोड़े दिन बाद किसान ने सोचा, बच्चे का पालन पोषण अकेले में कैसे कर पाऊंगा, तो उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी जब कर ली तो उसके भी एक संतान हुई, उसके भी एक बेटा हुआ। कुछ समय बाद वो संतान भी की माँ जो है, उसकी दूसरी पत्नी, उसको भी मृत्यु के पास में जाना पड़ा, उसकी भी मौत हो गई। पहले वाला बेटा बड़ा होने लगा और दोनों भाई बड़ा प्रेम से रहने लगे, बहुत प्रेम करते थे आपस में। किसान ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। कुछ दिन के उपरांत वो किसान भी भगवान को प्यारा हो गया। अब वो 2 किसान के बेटे और बड़े भाई की पत्नी रहते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था, दोनों आनंद से रह रहे थे। उसी समय छोटा भाई बीमार रहने लगा। बहुत दिनों तक बीमार रहा, लगातार दवाएं होती रहीं। वैद्य अच्छे से अच्छे वैद्य से दवा कराई, बहुत धन खर्च हुआ, लेकिन भाई ठीक हो जाएगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, अभी तो इसकी दवा में
खर्च हो रहा है, सारा धन लग जाएगा। उसके बाद अगर ये बच गया तो आधी संपत्ति तो ये ले ही लेगा। इसलिए कोई ऐसा उपाय न किया जाए कि दवा का भी पैसा खर्च होना बंद हो जाए, ये पैसा भी बच जाए और इसकी संपत्ति भी मिल जाए। उसके बड़े भाई की पत्नी ने कहा, बात तो तुम ठीक कहते हो, चलो राज्य वैद्य से सलाह करते हैं। उस समय वैद्य ही होते थे। वैद्य से कहा गया कि आपको हम बहुत सा धन देंगे, आप दवा खिलाते हैं, उसके बहाने इसको जहर दे दो। वैद्य के मन में लोभ आ गया। उसने दवा खिलाने के जगह पर उसे जहर दे दिया और उसकी छोटे भाई की मृत्यु हो गई। वो दोनों पति पत्नी अंदर से तो बहुत खुश हुए, समाज को दिखाने के लिए रोना धोना करते रहे। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, सारा क्रियाकर्म कर दिया गया। कुछ दिन बाद उस किसान पुत्र के घर में एक पुत्र पैदा हुआ। आनंद पूर्वक जीवन जी रहा था। बेटे की शादी कर दी। शादी करने के कुछ समय बाद वो किसान का बेटा बीमार रहने लगा। बीमारी दूर ही नहीं हो रही थी, सारा धन खर्च हो रहा था लगातार। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक समय की बात, वो बेटा, उसका अस्थि पंजर शरीर रह गया था। शरीर में केवल हड्डियां बची थी। माँ बाप दुखी रहते थे, पत्नी भी दुखी रहती थी। घर में एकदम शोक था। उसके अस्थि पंजर शरीर को उनके माँ बाप ने आंगन में चारपाई डाल के उस पर लिटा रखा था उसे, और माँ बाप दोनों उसके सिराने बैठे थे, रो रहे थे। तभी जो बेटा लेटा था वो बोला, बेटा बोला अपने बाप से कि भाई, हमारा तुम्हारा हिसाब पूरा हो गया है, केवल अब कफन और लकड़ी का ही हिसाब बकाया रह गया है। बाप सोचने लगा, क्या कह रहा है, ऐसा तो नहीं। बेटे ने बीमारी के कारण शरीर तो काम कर ही नहीं रहा था, इसका दिमाग भी खराब हो गया है, इसलिए ऊट पटांग बातें कर रहा है। बाप बोला, बेटा तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तुम केवल एकमात्र मेरे घर के उत्तराधिकारी हो। ये सारा धन वैभव संपत्ति सब तुम्हारी है, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे को भाई क्यों कह रहे हो? वो बोला, बेटा उसका याद करो, मैं तुम्हारा वही भाई हूं जिसको तुमने जहर देके मारा था। किस लिए मारा था? मेरे हिस्से की संपत्ति लेने के लिए। अब तक मेरे इलाज में हमारे हिस्से की सारी संपत्ति खत्म हो चुकी है। अब जो बचा है वो तुम्हारा हिस्सा बचा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, अब मेरे को जलाने की तैयारी करो। बाप रोने लगा कि मैंने बड़ा गलत काम किया था। रोते हुए बोला, बेटा ये तो ठीक है, लेकिन ये पत्नी तुम्हारी है, इसने क्या अपराध किया था? इसको क्यों तुम्हारे साथ जलना पड़ेगा? उस समय सती प्रथा थी। बेटा बोला कि भाई, जिस वैद्य ने मेरे को जहर खिलाया था पैसे के लोभ में, उसका पता वो कहां है? वो किसान का बेटा बोला, वो तो आपको जहर देने के 3-4 साल बाद मर लिया। बोला, ये जो आपकी पुत्रवधू है, ये पूर्व जन्म में वही वैद्य था, अब वो भोगने के लिए आया है, इसको मेरे साथ जलना पड़ेगा। ऐसी कहानी पपीहा अपनी पत्नी को सुना रहा है।
वो किसान का पुत्र शरीर छोड़ दिया अपना, और उस पत्नी को भी वैद्य जो पत्नी रूप में आया था वो भी उसके साथ सती होकर अपना जलने का शरीर पूरा किया। तो पीहा कहता है कि हे प्रिय, हमारा तो जीवन चलता फिरता है, हम पक्षी हैं, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, लेकिन ये सत्य है कि जीवन में हमें जो भी कर्म किए हैं उनका भुगतान तो करना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम त्रिभिर्वर्षै त्रिभिर्मासै त्रिभिर्पक्षै त्रिभिर्दिनै अत्युत्कटैः पाप पुण्यैर्यैव फलमश्नुते। जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उनको भोगना तो यही पड़ता है। मनुष्य का शरीर हमको मिलता है अपने कर्म सुधारने के लिए। मानव शरीर पा करके हम अच्छे भी कर्म कर सकते हैं, हम गौ सेवा कर सकते हैं, हम यज्ञ कर सकते हैं, हम जप कर सकते हैं, हम दान कर सकते हैं, हम अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, अपने भाइयों से प्रेम कर सकते हैं, और इससे उल्टा करके मैं पाप भी कर सकते हैं। मानव शरीर पा करके कुछ भी अच्छा बुरा अगर मैंने किया है तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा, ये संशय नहीं है इसमें। इसलिए मनुष्य शरीर पा करके हमने अपना जीवन नहीं सुधारा, अपना इहलोक परलोक के कल्याण के लिए कोई उपाय नहीं किया तो जीवन व्यर्थ होता है। पपीहा कहता है कि उस जरा से लोभ में, संपत्ति के लोभ में उस किसान के पुत्र ने अपने भाई के प्राण ले लिए। धन के लोभ में उस वैद्य ने उसे जहर दे दिया। पपीहा की पत्नी बोलती है, आज भी लोग बहुत से भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी उचक्कई करते हैं, इनका कोई भुगतान नहीं होता। मैं तो देखती हूं कि लोग जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना सुखी। पपीहा कहता है, उनके घर जाकर देख लो, इन भ्रष्टाचारियों की, इन पापियों की संतानें कैसी हैं। अंधा लूला लिंगड़ा पैदा होते हैं, अगर स्वस्थ पैदा भी हो गए तो बड़े होकर महामूर्ख, नालायक, अवगुणी बनते हैं, दुराचारी बनते हैं। भोगना तो निश्चित पड़ेगा। जो कुछ भी अच्छा किया या बुरा किया, अच्छे का अच्छा फल मिलेगा और बुरे का बुरा फल मिलेगा। आशा है ये कहानी आपको बहुत प्रेरणादायक लगी होगी। अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, यही हमारे सब के लिए कल्याणकारी है। ओम नमः शिवाय।